अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर को लेकर सरकार पिछले 5-6 दिनों से सरकार के ऊपर बड़े प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी है। तो सोमवार से संसद में मणिपुर मामले में चर्चा शुरू हो जाएगी और यह चर्चा कितने समय तक चलती है और इसमें सरकार और विपक्ष की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर अब लोगों में एक बार फिर कौतूहल देखने को मिल रहा है कि चर्चा का क्या परिणाम रहेगा। आज 21 सांसद मणिपुर की यात्रा में गए हैं और वो वहाँ पर शरणार्थी शिविरों में जाके और वहाँ मणिपुर के लोगों से आज और कल 2 दिन मिलेंगे और वो लौट के आएंगे और फिर संसद की चर्चा में भाग भी लेंगे। मणिपुर को की जो घटना है उसमें सरकार एक मामले में पीछे होती जा रही है कि जब कोई घटना होती है तो उस घटना को हम पूर्व की घटनाओं से जोड़कर उस घटना से भाग नहीं सकते हैं। तो घटना मणिपुर की जो हुई है उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं देश में हुई हैं, लेकिन सरकार अभी क्या कर रही है उस पर ज़्यादा महत्व होता है, बजाय इसके कि 30 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। तो अब इस सरकार के बारे में कहा जाने लगा है कि ये किसी भी घटना में सवाल पर सवाल उठाकर जो बचने की कोशिश करते हैं तो उससे इन्हें अब छवि जो होती है सरकार की उसमें नुकसान हो रहा है। तो कार्रवाई सीधी सीधी कोई घटना हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए और पक्ष और विपक्ष और ये तो हमेशा होती रहेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मणिपुर में अब भले 6 दिन बाद चर्चा होगी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होगी और जिस मुद्दे के कारण ये पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है उससे निजात मिलेगी, एक अच्छी बात है। संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र चलने के साथ साथ मणिपुर की घटना को लेकर बाकी सारी चीज़ें ओझल हो गई थीं। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक नई दिशा और दशा भारतीय राजनीति को मिलेगी, ऐसा एक आशा की किरण फिर से बनती हुई दिख रही है। दिल्ली का जो विधेयक आना है जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके विपरीत एक अध्यादेश जारी करके और एलजी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के साथ एक 3 सदस्यों की कमेटी बना दी थी कि वही निर्णय करेगी, मुख्यमंत्री अकेले कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो लोकसभा में इसका विधेयक प्रस्तुत किया जाना है, वो भी अगले सप्ताह आने वाला है और इसी मामले में संविधान पीठ भी बनाई जा रही है जो दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये जो विधेयक लाया गया है इसी को लेकर सारा विपक्ष एकजुट हुआ है, जिसने अपना इंडिया के नाम से गठबंधन तैयार किया है और इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर, संघीय व्यवस्था को लेकर, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार होंगे या नौकरशाही के अधिकार होंगे। अब इसको लेके एक नई बहस सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी और संसद में भी इस मामले में विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये आने वाला सप्ताह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए कि जिससे देश की स्थिति बेहतर हो, समन्वय बने सत्ता पक्ष और विपक्ष में और लोग काम करें, ये आशा तो की जा सकती है। और मणिपुर की विशेष रूप से कि मणिपुर में जहाँ इतने दिनों से हिंसा फैली है, यदि विपक्षी सांसद वहाँ गए हैं और वो भी कोई बात लेके आ रहे हैं, वहाँ सत्ता पक्ष को भी गंभीरता से विचार करते हुए सभी वहाँ की जनजातियों के बीच में एक समन्वय बने, फिर से लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो और शासन और प्रशासन में जो बंटवारा वहाँ जाति समुदाय के अनुसार हो गया है उसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए, यही आशा कर सकते हैं कि अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही सरकार भी चर्चा के लिए तैयार हो गई है और विदेशी ये विपक्षी सांसद भी आज गए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी अपना डेलीगेशन वहाँ भेजे और वहाँ की स्थिति को नॉर्मल करके, और सीमावर्ती राज्य है मणिपुर, इसका असर मिजोरम, असम में भी दिखने लगा है, नागालैंड में भी दिखने लगा है। तो इसको जितनी जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए,
यही सब लोगों की इच्छा और आशा बनी हुई है। और इसमें सभी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसमें रचनात्मकता के साथ काम करने की ज़रूरत है।